उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी से खास बातचीत की कंसल्टिंग एडिटर प्रवीण तिवारी ने। सुनिए। आज मैं अनिल बलूनी जी के साथ में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई जगहों पर गया और मैंने देखा कि लोगों में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब फाइनली थोड़ा समय निकाला। देखिए, मैं जानता हूं कि बड़ी व्यस्तताएं उनकी यहाँ पर रही हैं। ऐसा होता है कि जब पार्टी में जो जो जिम्मेवारी दी जाती है उसके हिसाब से काम करना होता है। जब मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था तब मैं पैनल पे बैठता था। जब मैं मीडिया विभाग का प्रमुख हो गया तो मेरा काम काफी हद तक बाकी प्रबंधन में हो गया। तो मेरे को लगा कि अगर मैं टीवी पैनल पे भी बैठूंगा और प्रबंधन भी करूंगा तो कहीं कुछ चीज मिस ना हो जाए। आदमी को एक ही चीज के बारे में सोचना चाहिए, निशाना मछली की आंख ही रहना चाहिए। इधर उधर रहेगा तो नुकसान होता है। नई टीम आप कंपनसेट कर पा रही है? नहीं, हमारे पास बहुत काबिल लोग हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास बहुत ही विलक्षण लोग हैं और सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी टीम वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है। 400 पार का आंकड़ा, देखिए उत्तराखंड का तो आप कंट्रीब्यूशन कर देंगे, मुझे लगता भी है। ऐसा मेरी भी एनालिसिस है, जितना मैं उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर गया, चाहे वो कुमाऊं रीजन हो या फिर आपका गढ़वाल रीजन हो। लेकिन 400 पार के आंकड़े के लिए दक्षिण में जिस तरह से जोर लगाना है या अन्य जगह जहां पर बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, आपको लग रहा है वहां तैयारी कैसी है? ये कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई बक्से में बंद बातें हैं। हम स्टेट वाइज बात कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। केरल में हम कितने अच्छा कर रहे हैं, कितनी सीटों पे, तमिलनाडु में हम कितना अच्छा कर रहे हैं, आंध्रा में हम कितनी सीटों पे अच्छा कर रहे हैं, कर्नाटक में कर्नाटक तो हमारे पास पहले से था। उड़ीसा में हम कितनी ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। अब आजकल बंगाल से अब समाचार आ रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया है, संख्या कहीं अधिक बढ़ने वाली है। तो इसलिए 400 पार, देखिए आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, हमने कहा कि 300 पार तो हम 303 आए। हम कह रहे हैं 400 पार, तो कोई कारण नहीं कि आप हमारी बात पे विश्वास न करें। नहीं, बिल्कुल ये इस बात का विश्वास है। नारे बड़ा काम करते हैं। नारे कौन डिजाइन कर रहा है? ये नारे नहीं है, ये केवल नारे नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं आप मीडिया के लोगों के साथ रहता हूँ। मैंने आपको कहा कि हमने कहा 300 पार तो 300 पार किए। आपको याद होगा 2014 के बाद अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा कि स्वर्णिम काल आना भी बाकी है। तो आप लोगों ने कहा क्या स्वर्णिम काल आना, ये तो सरकार बन गई, स्वर्णिम काल तो है पार्टी का। उसके बाद हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने। उसके बाद हमने 300 सीट से ज्यादा सीटें जीती। उन्होंने फिर कहा कि स्वर्णिम काल आना बाकी है। आप समझ जाइए स्वर्णिम काल में क्या होगा। 400 पार के बाद भी आगे बहुत कुछ है। ठीक है, उत्तराखंड का स्वर्णिम काल कैसा रहने वाला, वो थोड़ा सा बता दीजिए, दर्शकों को एक अवसर भी है। उत्तराखंड का स्वर्णिम काल तब आएगा जब हम पलायन पे रोक लगा देंगे, जब हमारे यहाँ तीर्थाटन से आर्थिकी को पूरी तरीके से जोड़ देंगे, जब पर्यटन का हम पूरी तरह से विकास कर लेंगे, जब एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में हम हमारे जितना दोहन हो सकता है वो सब कर लें, जब हमारा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म चले। हम 67-70% हमारा लगभग जंगल के हमारे फॉरेस्ट लैंड है, हम उसमें मैक्सिमम एनवायरनमेंट को बचाते हुए टूरिज्म को, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को डेवलप कर सके। हम जब पूरे तरीके से उत्तराखंड में विकास कर सके, रोजगार और अच्छी तरह से दे सके, सारा चीजें होंगी ऐसे स्वर्णिम काल में। आपने खुद अभी रैली में जब हम लोग थे तो पलायन के मुद्दे को लगभग हर जगह उठाया। आपने अपने गांव का भी जिक्र किया। आपने कहा कि वो गांव भी जो है घोस्ट विलेजेस उनको कहने लगे हैं अब दिल्ली या अन्य शहरों में। कैसे, मतलब पलायन के लिए करने क्या वाले हैं, क्या प्लानिंग, क्या विजन है? देखिए मैं 1 साल के अंदर आपको पूरी प्लानिंग दूंगा और 1 साल के अंदर उसको रिजल्ट भी दूंगा आने वाले समय। कुछ है सोच पूरी है, सब तैयारी है, आप इंतजार कीजिए। मेरे पास पूरी तैयारी है, पूरा फ्रेमवर्क रेडी है। हम लोग जो सामाजिक पलायन है, जो राजनीतिक पलायन है, उन सारी चीजों पे काम करने वाले हैं। अब आपकी अपनी जीत कितनी बड़ी रहने वाली? 400 पार का आंकड़ा, आपने अपने लिए क्या नारा? हमने अपने लक्ष्य 5 लाख पार रखा है। अच्छा, ये चल रहा है, आपका भी कुछ चल रहा है यहाँ पर? लोकल कुछ नारे हैं? 5 लाख पार का हमारा नारा है। हमने कहा है कि 25 लाख पार करेंगे पूरी 500 सीटों पे। तो हम निश्चित तौर पे मान के चले कि हम करेंगे। और मैंने कहा ना, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि आपको विश्वास भी करना चाहिए। नहीं, अभी तक आपको जो जो भूमिकाएं दी हैं उसमें माशाल्लाह आपने बहुत शानदार काम किया है। जितनी भी भूमिकाएं मिली है, तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर भी आप कामयाबी हासिल करें, ऐसी शुभकामनाएं आपको देते हैं। चलते चलते आप अपने जितने भी वोटर्स हैं या जितने समर्थक हैं उनको कुछ कहना चाहें?
हमारा यही है कि उत्तराखंड के विकास के लिए, एक गढ़वाल, विकसित गढ़वाल के लिए, एक गढ़वाल को देश की सबसे अच्छी लोकसभा, सबसे विकसित लोकसभा और सबसे चर्चित लोकसभा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी द्वारा इस देश के लिए भी और बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए जाने हैं। इस देश का डंका जैसा दुनिया में बज रहा है, एक विश्व गुरु बनने का जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम लोग प्राप्त कर सके। मैं सुबह से पूछना चाह रहा था, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप जूझे, उसके बावजूद ये इतना ट्रैवल कैसे कर ले रहे हैं? मेरी तो हालत खराब हो गई कल दिल्ली से आने के बाद, यहाँ फिर आपके साथ सुबह से लगे हुए आप ही की नहीं, रोज चार पांच जर्नलिस्ट आते हैं, बोलते हैं सुबह से चलेंगे शाम तक और दिन में गायब हो जाते हैं। मैं समझिए आप परीक्षण कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जब आदमी अपने लोगों के बीच होता है, जब आदमी को अपने लोग मिलते हैं और उनके साथ उसको अच्छा लगता है, तो उसमें शक्ति अपने आप से आ जाती है। इसीलिए शाम तक आप हमें फ्रेश देखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अनिल बलूनी, अभी हमारा दिन, आप भागना चाहें, हमारा दिन खत्म नहीं हुआ है, अभी रात के 11 बजे तक मीटिंग है। मैं इनके साथ बना हुआ, मैंने वादा किया है दर्शकों से। तो अनिल बलूनी जी का लगातार जो दौरा है वो चल रहा है और यहाँ पर कई और साथी मौजूद हैं। यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता हुई, पत्रकार वार्ता में कुछ लोकल साथी भी आए थे और यहाँ योगी जी की रैली होने वाली है, उस विषय में भी काफी जानकारियां बलूनी साहब ने दी हैं पत्रकारों को। बहरहाल इस यात्रा का यह महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इत्मीनान से मैं उनसे पूछना चाहता था और मैंने कुछ सवाल उनके सामने रखे।